नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मृत्युंजय सर तमिलनाडु के प्रसिद्ध चिथिरई महोत्सव में आइए इस महोत्सव को पूरी डिटेल में जानते हैं और इससे प्रश्नों को हल करते हैं जो आपके एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से मृत्युंजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं चिथिरई फेस्टिवल के बारे में, चिथिरई महोत्सव के बारे में। तो देखिए, चिथिरई महोत्सव की अगर बात करते हैं, चिथिरई महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कौन से स्टेट में? तमिलनाडु स्टेट में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मदुरै में तमिल महीने, एक तमिल मंथ होता है जो कि जिसका नाम है चिथिरई, ठीक है, यानी कि अप्रैल मई के टाइम ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको। चिथिरई महोत्सव तमिलनाडु में मदुरै में तमिल महीने चिथिरई अप्रैल या मई के टाइम पे ये आयोजित किया जाता है। पॉइंट बनता है एग्जाम से, एसएससी सीजीएल में पूछा गया भाई क्वेश्चन है। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा ये क्वेश्चन। मैं आपको ये जो चिथिरई महोत्सव है इसके पूरे डिटेल्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन ना छूटे ही। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में प्रतिवर्ष मदुरै में तमिल महीने, एक तमिल महीना है चिथिरई, तो उस टाइम पे ये मनाया जाता है, यानी अप्रैल मई के टाइम पे। ठीक है, ये त्यौहार देवी मीनाक्षी जो कि माता पार्वती का अवतार है और भगवान सुंदरेश्वर जो कि भगवान शिव का अवतार है, ठीक है, इसके दिव्य विवाह का पुण्य अधिनियमन करता है। यानी कि अगर बात करते हैं जैसे कि शिवरात्रि में होता है, तो शिवरात्रि में क्या होता है? भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है, उसी चीज़ को हम लोग पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो एज इट इज साउथ में भी ऐसा ही होता है। साउथ में भी चिथिरई महोत्सव, यानी कि अगर बात करते हैं तो नॉर्थ में अगर बात करते हैं तो नॉर्थ में शिवरात्रि और साउथ में चिथिरई महोत्सव। नॉर्थ में क्या होता है? भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं, और इधर साउथ में क्या होता है? चिथिरई महोत्सव, यानी जिसमें उस सेम टू सेम वैसे ही भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग पूजा और सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं, देखिए इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण आकर्षण भगवान कल्ला झागर जो विष्णु का अवतार है, वो अपनी बहन मीनाक्षी के विवाह का आशीर्वाद देने के लिए एक सुनहरे घोड़े पर, पॉइंट याद रखिएगा, एक सुनहरे घोड़े पर वैगे नदी पर आगमन करता है। ठीक है, तो भगवान विष्णु अपनी बहन मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी यानी अपनी बहन पार्वती, भगवान विष्णु का नाम क्या है? साउथ में कल्ला झागर के नाम से उसे जाना जाता है, जो भगवान विष्णु का अवतार है। तो भगवान कल्ला झागर यानी भगवान विष्णु का अवतार अपनी बहन मीनाक्षी के विवाह का आशीर्वाद देने के लिए एक सुनहरे घोड़े पर वो वैगई नदी पर आगमन करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, वैगई नदी पर वो आगमन करता है, और ये घटना तमिल संस्कृति में शैव और वैष्णव परंपराओं की एकता का प्रतीक है। शैव यानी जो भगवान शिव का उपासक होता है, भगवान शिव का पूजा करता है, और वैष्णव के लिए क्या होता है? जो भगवान विष्णु का पूजा करता है। तो ये जो चिथिरई महोत्सव होता है वो शैव और वैष्णव ये दोनों परंपराओं की एकता का प्रतीक है। ठीक है, एकता का प्रतीक है। और कल्ला झागर जो कि भगवान विष्णु का अवतार है, ये क्या करने के लिए आते हैं? एक सुनहरे घोड़े पर आते हैं, जो अपनी बहन मीनाक्षी को विवाह का आशीर्वाद देने के लिए एक सुनहरे घोड़े पर वैगई नदी पर आगमन करता है। ठीक है, कौन सी नदी पर? वैगई नदी पर आगमन करता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है मेरे कुचू पुचू। चलिए आगे हम बात करते हैं तमिलनाडु के कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल के बारे में। तो देखिए, एक है पुथुंडू, ठीक है, पूथंडू, ठीक है, क्या है? पूथंडू, यहाँ पर पूथंडू क्या है? तमिल नववर्ष है। पुथंडू क्या है? तमिल नववर्ष। ठीक है, तमिल नववर्ष जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पोंगल क्या है? सूर्य देव को धन्यवाद देने वाला एक 4 दिवसीय उत्सव है, 4 दिन का एक फेस्टिवल है, जिसमें पारंपरिक खाना बनाना, उसमें क्या होता है? बहुत सारे फूड बनाया जाता है और मवेशियों की पूजा की जाती है। और मदुरै में एक प्रसिद्ध जल्लीकट्टू का खेल आयोजन करता है, जल्लीकट्टू जो कि एक बैल का, ठीक है, सांड का, बैल का, ठीक है, जो कि एक ठीक है खेल है, स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये आयोजित किया जाता है जल्लीकट्टू। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें थाईपुसम, वो भी आपका तमिलनाडु का है। इसमें क्या होता है? भगवान मुरुगन जो कि कार्तिक का अवतार है। ठीक है, इसके लिए मंदिरों में दूध के बर्तन ले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे तमिलनाडु के, पुथुंडू, पोंगल और थाईपुसम। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए वो सभी आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो ऐसा सीजीएल में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है क्या, सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिथिरई फेस्टिवल ऑफ मदुरै इज करेक्ट? मदुरै के चिथिरई महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है? द चिथिरई फेस्टिवल इज़ द सेलिब्रेटेड इन द तमिल मंथ ऑफ मारागजी। क्या मैंने ये ऐसा पढ़ाया कि तमिल मंथ मारागज में मनाया जाता है? नहीं, तो ये आपका गलत हो गया।
उसके बाद थर्ड की अगर बात करें, द फेस्टिवल इज ए हेल्ड क्या है, दिसंबर में मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? नहीं। द फेस्टिवल एंड्स विथ अ गेम ऑफ द बुल फाइट? नहीं। ठीक है, ये उत्सव बैल लड़ाई के लिए खेल के साथ समाप्त होता है? नहीं, ये भी गलत है। ये उत्सव विशेष रूप से दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है? नहीं, ये भी गलत है। चिथिराई महोत्सव तमिल माह मार्गजी में मनाया जाता है? नहीं, ये भी गलत है। क्या है, भगवान कल्लाझागर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन, जो कि एक सुनहरे घोड़े पर आगमन करता है, किसके लिए आते हैं? वो अपनी बहन मीनाक्षी को आशीर्वाद देने के लिए, विवाह का आशीर्वाद देने के लिए वो आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन वाला। ठीक है, लॉर्ड कल्लाझागर अराइव्स ऑन ए गोल्डन हॉर्स। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks. Love you.